बंदर की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक नटखट बंदर भी रहता था। वह बहुत चालाक, तेज और फुर्तीला था, पर उसमें एक बुरी आदत थी। वह हर किसी की नकल करता और सबको परेशान करता। एक दिन वह बंदर तालाब के किनारे बैठा था। वहां पर एक बूढ़ा कछुआ पानी पी रहा था। बंदर ने कछुए की धीमी चाल देखकर उसकी नकल उतारी और जोर जोर से हंसने लगा। कछुआ बोला, बंदर भाई, किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं। एक दिन यह आदत तुम्हें मुश्किल में डाल देगी। लेकिन बंदर ने उसकी बात को हल्के में लिया और वहां से कूदता फांदता चला गया। कुछ दूर पर उसे एक बकरी दिखाई दी जो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। बंदर ने बकरी की नकल उतारी और जोर जोर से मिमियाने लगा। बकरी ने भी उसे समझाया, बंदर भैया, हर समय दूसरों की नकल करना ठीक नहीं, इससे सब नाराज हो जाते हैं। मगर बंदर ने बकरी की बात भी नहीं मानी। अगले दिन की बात है। बंदर पेड़ पर बैठा झूला झूल रहा था। तभी जंगल में एक शिकारी आया। शिकारी ने एक पिंजरा रखा जिसमें केले रखे थे। बंदर ने पिंजरे को देखा और सोचा, वाह, ताजे केले। लेकिन तभी उसे सामने बैठा एक तोता दिखाई दिया। तोता बंदर से बोला, इस पिंजरे में मत जाना, यह शिकारी का जाल है। मगर बंदर ने तोते की नकल उतारते हुए कहा, मत जाओ मत जाओ, और जोर से हंसने लगा। बंदर ने तोते की बात को नजरअंदाज किया और पिंजरे के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने केला उठाने की कोशिश की, उसका हाथ पिंजरे में फंस गया। बंदर ने जोर लगाकर हाथ बाहर निकालना चाहा, पर पिंजरा बंद हो गया। शिकारी झाड़ियों के पीछे से दौड़ता हुआ आया और बोला, आ गया शिकार जाल में। बंदर अब पछताने लगा। तभी वहां कछुआ, बकरी और तोता आ गए। कछुआ बोला, देखा बंदर भाई, हमने तुम्हें समझाया था कि हर किसी की नकल मत करो और दूसरों की सलाह सुनो, मगर तुमने किसी की बात नहीं मानी। बंदर ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी किसी की नकल नहीं करूंगा और सबकी बात मानूंगा। तोते ने तुरंत अपने तेज चोंच से पिंजरे की रस्सी काट दी। बकरी ने अपने सींग से पिंजरे का दरवाजा तोड़ने में मदद की। आखिरकार बंदर बाहर निकल आया। उसने सबका धन्यवाद किया और वादा किया कि अब वह समझदार बनेगा। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों का मजाक उड़ाना और नकल करना गलत है। हमें सभी की बात ध्यान से सुननी चाहिए और उनकी सलाह का सम्मान करना चाहिए।